अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है डिटरमिन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूलाज। फर्स्ट पार्ट है मीडियन एंड क्वार्टाइल यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मीडियन और क्वार्टाइल्स निकालने हैं। क्वार्टाइल क्या होता है? Q1, Q2 और Q3। जो Q2 है उसको मीडियन भी कहते हैं, यानी कि हमने ये 3 निकालने हैं, यानी कि Q1, Q2 और Q3। देखें Q1 क्या होता है? वो होता है 1n/4। Q1 है ना, तो 1n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1n/4। और Q2 जो है तो 2 है, इसलिए 2n/4 होता है। 2 4 से कट जाता है तो वो n/2 बन जाता है, और Q2 को मीडियन भी कहते हैं। Q3 है, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा n से, 3n/4, और ये हमने निकालने हैं, यानी क्वार्टाइल्स निकालने हैं। और मीडियन जो होता है वो Q2 को ही हम मीडियन कहते हैं। सेकंड पार्ट है मॉड निकालना है यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी एक और डायग्राम बनानी है जिसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे, और उस हिस्टोग्राम से हमने मॉड को फाइंड आउट करना है। ये क्लास बाउंड्रीज भी दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो हम इस डाटा से Q1, Q2 और Q3 भी निकालेंगे, और सेकंड पार्ट यानी कि मॉड भी निकालेंगे हिस्टोग्राम से। उसके बाद हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई थी। एक्स हम कैसे निकालते हैं? एक्स मिड वैल्यू होती है क्लास बाउंड्रीज की, यानी 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 15 निकल आएगा। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25 निकल आएगा। 30 और 40 के बीच में वैल्यू क्या है? वो 35 है, तो 35 आ गया। इसी तरह हम क्लास बाउंड्री से तमाम एक्स निकाल लेंगे, यानी मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जब एक्स हमारे पास निकल आया, उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? इसको हम फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 2 को अगली वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं, तो 2 + 5 7 हो गया, 7 + 9 16 हो गया, 16 + 6 22 हो गया, 22 + 4 26 हो गया, और 26 + 1 27 हो गया। और ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई, जो फ्रीक्वेंसी से हमने निकाली है। और ये एक्स हमारे पास निकल आया, मिड वैल्यूज़ निकल आई, ये हमने क्लास बाउंड्रीज से निकाली हैं। अब हमने क्या बनाना है? अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए ये हमें क्या करना पड़ता है? एक वर्टिकल लाइन जो कि y होती है, वर्टिकल लाइन को ड्रा किया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x होती है उसको हमने ड्रा कर लिया। तो वर्टिकल पे क्या रखा? वर्टिकल पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखा, और हॉरिजॉन्टल में x में हमने क्या रखा? x, यानी कि ये मिड वैल्यूज़ रखी। तो अब देखें ये जो मिड वैल्यूज़ हैं वो 15 से लेके 65 तक है। तो हमने स्टार्ट किया 0 से, उसके बाद 15 और 10 10 का फासला देते गए, यानी कि 15 25 35 45 55 65 और 75। 65 तक था तो हम 75 तक गए, एक अगले स्टेप तक गए। और यहाँ वर्टिकल हमने क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 से स्टार्ट हो रहा है और 27 तक जा रहा है। तो यहाँ 0 है, फिर 5 का हम फासला देते गए, 5 10 15 20 25 और 30। क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 तक है तो हम 30 तक गए, और 5 का डिफरेंस दे दिया। अब हमने इसी टेबल से एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो क्या है? जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है तो x हमारे पास 15 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 कहाँ पे होगा? ये देखें, यहाँ से 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 0 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, और हमारे पास जो x है वो क्या है? वो 15 है, तो यहाँ पे 15। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया जो जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है और x जो है मिड वैल्यूज़ वो 15 है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरह आगे क्या है? आगे x जो है वो 25 है और y जो है 7 है। x जो है वो 25 है और y जो है वो 7 है, तो 5 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ से लेके देखें, यहाँ से चले और यहाँ से चले, तो इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट लगा दिया जो यहाँ x हमारे पास 25 है और y हमारे पास 7 है। इसी तरह फिर आगे हम चले, आगे 35 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है। तो 16 कहाँ होगा? 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना, 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ 16 है, और हमारे पास जो x है वो 35 है। x हमारे पास 35 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 है।
तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया जहाँ पे x जो है वो हमारे पास 35 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद इसी तरह 45 पे हमने 22 लगा दिया, 55 और 26 को दे के भी हमने पॉइंट लगा दिया, 65 और 27 को दे के भी हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए और इस पॉइंट्स को हमने मिला दिया पुट के ज़रिए, या वैसे भी आप मिला दो। 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट बने और 6 पॉइंट को हमने मिला दिया। अब हमने क्या निकालना है, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमने मीडियन और क्वार्टाइल निकालने हैं, यानी Q1 Q2 और Q3 निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं, फॉर Q1 यानी क्वार्टाइल 1 जो है वो क्या है, वो n/4 है। n/4 कैसे, देखिए यहाँ 1 है ना, तो 1 को n से मल्टीप्लाई करो तो वो n ही रहता है, तो इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। n/4 क्वार्टाइल 4 से है तो n को 4 पे डिवाइड करना होता है, तो n/4 टर्म, तो n क्या है, वो जो समेशन f होता है वो ही हमारा n होता है। n इज इक्वल टू समेशन f जो कि निकला है 27। तो f को आप जमा करो तो वो 27 ही निकलेगा। तो 27 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 6.75 वैल्यू आ गई। तो हमने 6.75 को y एक्सिस पे लोकेट करना है। अब y एक्सिस क्या है, वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें 6.75 कहाँ पे आ रहा है, वो 2 में तो नहीं आता, 6.75 7 में आ रहा है। तो हम 7 में देखेंगे। अब 7 कहाँ पे आएगा, 5 और 10 के बीच में यहाँ पे 7 होगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे हम 7 के लिए ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। उसके बाद आगे है ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस टचिंग दी पॉलीगॉन। अब इसी 7 पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल, इस तरह की लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है जो किसके पैरेलल है, वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखें ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के टचिंग द पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है, ये जो हमने 6 पॉइंट लगाए हैं ये क्या है, ये पॉलीगॉन है। अब इन पॉलीगॉन को इस लाइन ने 7 से जो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने पॉलीगॉन को टच किया। तो यही बात लिखी हुई है। आगे है ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टचिंग द एक्स एक्सिस। अब हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। इसी पॉलीगॉन से हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है जिसने एक्स एक्सिस को टच किया। देखें एक्स एक्सिस को इस वर्टिकल लाइन ने टच किया। आगे लिखा हुआ है एट दिस पॉइंट एक्स वैल्यू इज 25 विच इज़ Q1। तो देखें अब इस पॉइंट पे जब हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया तो वो कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो 25 है x की। तो यही बात वो कह रहा है कि x की वैल्यू 25 है और ये हमारा Q1 है। इसी तरह हम Q2 और Q3 को भी निकालेंगे। तो देखें Q2 क्या है, वो हमारे पास मीडियन है यानी कि 2n/4 है। Q2 है, n से 2 मल्टीप्लाई होगा और क्वार्टाइल है तो नीचे 4 आएगा, तो 2 4 से कट जाता है और n/2 वैल्यू बन जाती है। ये असल में 2n/4 था। तो n/4 टर्म n क्या है, वो समेशन f है यानी कि 27 है। 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13.5 आ गया। अब हमने ग्राफ पे 13.5 को y एक्सिस पे लोकेट करना है। तो अब 13.5 को हमने ग्राफ पे लोकेट करना है। तो ग्राफ पे 13.5 क्या है, y एक्सिस पे लोकेट करना है। तो y एक्सिस क्या है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें 13.5 2 में आ सकता है, नहीं। 13.5 7 में आ सकता है, नहीं। 13.5 16 में आ सकता है। तो अब हम 16 को लोकेट करेंगे इस y एक्सिस पे। तो देखिए 15 से ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वो 16 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसी 16 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे हमने Q1 निकाला है वैसे ही Q2 निकालेंगे। तो 15 से ऊपर यहाँ 16 है और 16 के अंदर ही 13.5 वैल्यू आ रही है। तो बस 16 से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया जिसने पॉलीगॉन को टच किया। ये पॉलीगॉन, ये जो पॉइंट्स हैं इनको पॉलीगॉन कहते हैं। तो पॉलीगॉन को टच किया और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
अब उसने पॉलीगॉन को टच किया, उससे अगला वाला जो स्टेप होता है हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया उसी पॉलीगॉन से और जिसने एक्स एक्सिस को टच किया। तो एक्स एक्सिस को टच किया तो उस पॉइंट पे हमारे पास x की क्या वैल्यू है वो 35 है। तो इसका मतलब है ये Q2 है। यहाँ उसने x के ऊपर इस तरह टेढ़ा निशान लगाया हुआ है यानी कि ये मीडियन है। तो Q2 हो या मीडियन हो सेम बात है, आप यहाँ Q2 भी लिख सकते हैं और x के ऊपर ऐसे बार की तरह ऐसे टेढ़ा बार भी लगा सकते हैं, तो इसी को मीडियन कहते हैं। तो ये हमारे पास 35 है। इसी तरह Q3 निकालेंगे। तो बस अब Q3 निकालना है। Q3 यहाँ 3 है तो 3n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 4 आ गया। तो 3n/4 टर्म n की वैल्यू क्या है वो समेशन f है यानी कि 27 है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे तो 20.25 टर्म यानी 20.25 को देखना है कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखें 20.25 कहाँ पे लाई कर रहा है। 20.25 को ग्राफ में देखेंगे यानी y एक्सिस पे लोकेट करेंगे 20.25 को। तो y एक्सिस है वो क्या है, वो एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 20.25 किस में लाई कर रहा है, वो 22 में लाई कर रहा है। तो 22 कहाँ पे होगा, देखें 20 से ऊपर और 25 से बहुत नीचे, यहाँ पे हमारे पास 22.25 होगा। तो फिर हमने वही काम करना है, पहले लोकेट करेंगे फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उस लाइन को पॉलीगॉन से यानी जो पॉइंट दिए हुए हैं उनसे मिला देंगे। फिर उस पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन ने एक्स एक्सिस को टच किया तो उस पॉइंट पे एक्स की क्या वैल्यू है वो 45 है और ये हमारा Q3 हो गया। Q1 25 है, Q2 जो कि मीडियन है वो 35 है और Q3 हमारा 45 है। और ये तमाम वैल्यूज़ हमने निकाली इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से। तो देखें यही सारा हमने लिखा हुआ है, ये सारे स्टेप्स वही हैं जो से हमने Q1 को निकाला है और सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, स्टेटमेंट लिखी हैं, वही स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और Q3 हमारा 45 निकल आया। अब हमने मॉड निकालना है हिस्टोग्राम से। तो मॉड निकालने के लिए हमें हिस्टोग्राम को बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम में ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है y वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो हम 10 से लेते गए, ये देखिए यहाँ से 0 है, उसके बाद 10 और 10 का फासला लेते गए और 70 तक गए और यहाँ 5 का फासला लेते गए जो वर्टिकल हमारे पास y एक्सिस है यहाँ पे और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो देखें अब हम सेकंड पार्ट करने हैं, मॉड निकालना है यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी चाहिए यानी 10 से लेके 20 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 से लेके 30 तक फ्रीक्वेंसी 5 है, 30 से लेके 40 तक फ्रीक्वेंसी 9 है और इसी तरह सारे हैं। अब देखें 10 से लेके 20 तक फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 10 से लेके 20 तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 2 तक है। तो देखें 2 कहाँ पे होगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो 10 से लेके 20 तक हम 2 तक गए। फिर 20 से लेके 30 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 तक है। तो देखें 5 यहाँ पे है तो हम 5 तक गए। उसके बाद हमारे पास 30 से लेके 40 तक 9 तक है तो 9 10 से थोड़ा सा नीचे होगा तो 30 से लेके 40 तक हम 9 तक गए। उसके बाद 40 से लेके 50 तक हम 6 तक गए तो ये 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। देखें यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे होगा तो 40 से लेके 50 तक हम 6 तक गए। उसके बाद 4 तक है यानी फ्रीक्वेंसी जो है 50 से लेके 60 तक वो 4 तक है तो हम 4 तक गए। उसके बाद 60 से लेके 71 तक है तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 1 होगा तो ये हमने 1 बना लिया और ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने मोड को निकालना है। तो बस यही लिखा हुआ है एज शोन बाय द डायग्राम। डायग्राम से हमें शो हो रहा है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज क्लास इज 30 से 40। अब देखें सबसे बड़ी वाली वैल्यू मोड क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जिसकी वो हमारा मोड होता है। तो मोड की जो क्लास है वो 30 से 40 तक है। देखिए 30 से लेके 40 तक हमारे पास ये जो बिल्डिंग बनी है ये बहुत बड़ी बनी है एंड इस कोरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू इज़ 35। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास एक्स वैल्यूज़ है वो हम देखेंगे वो क्या है, वो 35 है। तो मोड यानी कि एक्स को टोपी पहना देते हैं, एक्स टोपी जो है एक्स जो है टोपी वाला वो 35 है। अब देखते हैं 30 से लेके 40 तक हमारे पास x की क्या वैल्यू बनती है। देखें 30 से लेके 40 तक जो हमारे पास x की वैल्यू बनी है वो 35 है। तो बस कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।